एक आदमी का कितना टाइमिंग होना चाहिए, एक जो फीमेल है उसका कितना टाइमिंग होता है, और क्योंकि देखो दोनों का टाइमिंग बहुत ज़्यादा वेरी करता है, तो दोनों को मैच कैसे करवाना है इसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते रहते हैं, तो आशा करूंगी कि उन सबको उनके जो आंसर्स है वो मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। देखिए जो मेल होता है ना, ये उसका टाइमिंग की बात करते हैं। अब टाइमिंग क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जब आप रेशन बनाते हैं उस दौरान जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जो भी मतलब जो लिक्विड है वो आपकी बॉडी से निकल जाता है मेल्स का, तो उसके बाद आगे का कोई भी प्रोसेस वो नहीं कर सकता। तो वही उसका होता है टाइमिंग, मतलब एक्साइट होने से लेके और जो लिक्विड है वो निकलने तक का जो टाइमिंग है वही होता है उसका रिलेशन बनाने का टाइम। ठीक है, उसकी टाइमिंग तो ये कितनी होनी चाहिए? अब देखो ये मेल में होती है, अगर हम एवरेज की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, तो ये मान लीजिए कि 3 मिनट से लेके और ये 7 मिनट तक बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, 3 मिनट से लेके 7 मिनट तक बिल्कुल नॉर्मल है। इतनी है तो अच्छा है, अगर 3 मिनट भी है तो काफी है। कुछ लोग बोलते हैं कि इतनी है तो कम है, तो वैसे भी कोई टाइम देखने के लिए नहीं बैठता है। मेन क्या होता है कि दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल जाना, मेल और फीमेल दोनों को अच्छा लगना। ठीक है, यही होता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि किसी का इतना है, किसी का इतना है, किसी का आधा घंटा है, किसी का 50 मिनट है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर किसी को ऐसा है भी कि उनका लिक्विड तब तक नहीं निकलता है, तो उनको हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। किसी को देर से निकलने की प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को निकलता ही नहीं है, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो आप ये समझिए कि आपको क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा है कि अगर आप 3 मिनट्स तक भी रहते हैं, 4, 5, 6, 7 मिनट तक अगर आपका चलता है तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल्स का होता है लगभग 20 से 25 मिनट का। अब इनको मैच कैसे करवाएं, क्योंकि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो, फीमेल्स में मेंटली भी होता है और फिजिकली भी, ये तो पता ही है। मेंटली अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिजिकली बहुत ही आसान हो जाता है। जो उनकी जो बॉडी है, शरीर है, वो बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है अगर आप उनको मेंटल लेवल पे जाके प्रिपेयर कर देते हैं। अब वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको करना है फोरप्ले। बहुत अच्छे से कीजिए, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, अपने टंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पॉइंट्स जहाँ पे उसको बहुत अच्छा फ़ील होता है, तो कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, कहाँ पे किस तरीके से अच्छा लगता है, तो वो आप टाइमिंग ज़रूर दें। ठीक है? एक बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से आपको नहीं करना है कि बस सीधा आपने पेनिट्रेट किया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए ना फीमेल रेडी होगी और आपको भी उतना सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा, चाहे आप कर लीजिए। ओके, तो फोरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कीजिए। कभी-कभार अगर आपके पास टाइम है तो मसाज कीजिए, उसकी पूरी बॉडी को मसाज कीजिए, जिसके बाद भी आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जब भी आप करते हैं, तो जब आप इस तरीके से करेंगे ना, तो जो फीमेल होती है ना, उसका एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ जाता है, वो एक्साइटेड हो जाती है, उसके अंदर डिजायर उत्पन्न हो जाती है, वो जो हॉर्मोन्स हैं वो सारे उसकी बॉडी को क्या करने लगते हैं, हैप्पी फील करवाते हैं, और उस समय उसको बहुत ही ज़्यादा प्लेज़र फील करवाते हैं, जिससे कि उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का फ्लो है, उन ऑर्गन्स की तरफ, उन हिस्सों की तरफ जिनका अभी काम होना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि उसका जो प्राइवेट हिस्सा है, ठीक है, उनका निपल वाला एरिया है, उनकी ब्रेस्ट भी थोड़ी सी स्वेल हो जाती हैं। जो फीमेल का जो एक्सटर्नल पार्ट है, वजाइना की एक्सटर्नल पार्ट जो है, वो भी थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है। ओके, फिर वो क्या करेगी, नेक्स्ट जब आप इस समय करते हैं तो उसकी बॉडी भी थोड़ा-सा लिक्विड है, वो शो करती है कि वो रेडी है, वो रिलीज़ होता है। जिससे कि जो प्रोसेस है वो आसानी से हो सके, क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स के साथ क्या होता है कि अगर थोड़ा-सा भी वहाँ पे ल्यूब नहीं आता है, थोड़ा-सा भी लिक्विड नहीं आता है, तो उनको पेन होता है, और बहुत सारी फीमेल का यही कारण होता है कि वो नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पेन होता है। वो कभी रेडी नहीं हो पाती हैं और सीधा ही आप करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ना ही बोलेंगी। क्योंकि अगर ल्यूब किसी का पास नहीं होता है, किसी का उम्र ज़्यादा है मान लीजिए, तो आप कोई भी आर्टिफ़िशियल ल्यूब ले सकते हैं, जो कि अच्छी किसी भी ब्रांड का हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसको पेन ना हो। ओके, तो मेनली मैं कहूँगी कि जो वाटर बेस्ड जो होते हैं, उनका आप इस्तेमाल कीजिए, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब ये सब हो जाता है, उसके बाद भी आपको थोड़ा टाइम उसको देना है।
क्योंकि पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिर हमारी बॉडी उसको क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है, उसको अच्छा फील होता है। बहुत सारी लड़कियां जो हैं, जब भी आप करते हैं उसके बाद एक लेवल पे पहुंचती हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेज्म, जिसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन, उनको पूर्ण संतुष्टि मिलती है उस समय। तो अगर वो उस लेवल तक पहुंचती है तो 100% ये मान लीजिए वो आपके साथ नेक्स्ट टाइम भी रेडी होगी। ओके, तो ऑर्गेज़म की जो स्टेट है वहाँ तक वो पहुँचती है, उस समय उसको सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, उसकी बॉडी से भी थोड़ा बहुत लिक्विड निकलता है, मेल की तरह ज़्यादा नहीं होता है बट होता है, थोड़े से बॉडी में भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, हमारी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उस समय, एंड हमारे हार्मोन्स भी एक बार के लिए पीक लेवल पे जाते हैं, और फिर धीरे-धीरे नेक्स्ट स्टेज आती है कि धीरे-धीरे सब शांत होने लगता है। जैसे हमारी बॉडी पहले थी वैसे ही धीरे-धीरे उसी स्टेज में वो लौटने की ट्राई करती रहती है, ठीक है? और लौट जाती है, मतलब कुछ समय लगता है कि उसका जो ब्लड फ्लो है वो भी नॉर्मल हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, उसकी हार्ट बीट्स जो है वो भी नॉर्मल होने लगती हैं, है ना? और इसी तरीके से जो नॉर्मल उसके जो हार्मोन का लेवल है वो भी होने लगता है। तो ये सारे की सारी चीज़ें उसकी बॉडी में होती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आपको जब भी सब हो जाता है उस समय थोड़ा-सा समय आपको देना है, पूछना है कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है? दोनों को ही इसके बारे में जान लेना ज़रूरी होता है, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छे से बातचीत कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या करें, ओके? तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप फ़ॉलो करते हैं ना, तो सच में आप बहुत ही अच्छे अपने रिश्ते को बना के रख सकते हैं और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।